खांसी, जुकाम, गले में खराश, जिसको हम कोल्ड एंड कफ बोलते हैं, ये आजकल बहुत हो रही है। विंटर के सीजन में ये ज्यादा देखने को मिलती है। बिलखसूस ये हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको इफेक्ट करती है, और हमारे घरों में जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उन पे ज्यादा असरअंदाज होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल वेज बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, जिससे आप कोल्ड एंड कफ से बच सकते हैं और अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर है शहद यानी हनी का इस्तेमाल करें। आप हनी के 2 चम्मच गर्म पानी में डाल के उनको पी सकते हैं। उसके अलावा आप हनी को कॉफी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हनी जो है वो आपके गले को सूदिंग इफेक्ट देती है, आपके गले के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन और एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से आपके जो गले की इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और आप कोल्ड और कफ से बच सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है अदरक का इस्तेमाल करना। जिंजर अदरक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप जिंजर के छोटे से टुकड़े करके आप इसको पानी के साथ बॉयल कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको पी सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय और कॉफी भी पी सकते हैं। इसका भी इफेक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये आपकी गले की जो सूजन है उसको ठीक करती है और आपके गले को साफ करती है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है स्टीम इनहेलेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये समझ लें कि जो स्टीम इनहेलेशन है या जो भाप है ये आपके गले को तकरीबन 50 से 60% ठीक कर देती है। होता यह है कि जब आप इसको इनहेल करेंगे तो ये आपके गले में जो म्यूकस होता है, जो बलगम अंदर जमा होता है, उसको मेल्ट करती है, पिघला देती है, और वो बाहर आ जाता है, तो आपका गला बिल्कुल साफ हो जाता है। ये उसको आपके गले के अंदर जमा नहीं होने देती। और फोर्थ नंबर के ऊपर होता है साल्ट वाटर गार्गल्स। आप नमक वाले पानी के साथ जब गार्गल्स करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बेसिकली आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच आपने नमक डालना है, और जब उससे आप गार्गल्स करेंगे तो ये भी आपके जो गले की सूजन है उसको कम कराता है, और आपकी जो सांस की मुश्किलात है उसको बेहतर करता है, और आपके फेफड़ों और लंग्स को साफ करता है। और पांचवें नंबर के ऊपर होता है गार्लिक का इस्तेमाल करना। गार्लिक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप गार्लिक को एज अ रॉ लें, मतलब उसको कच्चा खाएं या सालन के अंदर इस्तेमाल करें, सैलेड के अंदर इस्तेमाल करें, और उसके अलावा जो घर में चटनी बनती है अगर उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके गले को साफ करेगा, आपको नजला, जुकाम और गले की खराश से बचाएगा। और सातवें नंबर के ऊपर होता है अपने गले को रेस्ट दें। कोशिश करें कि अपने गले को वार्म या गर्म रखें, अपने गले के इर्द गिर्द मफलर का इस्तेमाल करें और थोड़ा रेस्ट दें। तो ये क्या कराएगा, ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कराएगा। रेस्ट के अंदर जो होता है वो आपकी बॉडी रिपेयर होती है, और आपका जो गला है वो खांसी नहीं पकड़ेगा, उसमें फ्लू नहीं आएगा और उसमें जुकाम नहीं आएगा। इन नेचुरल वे से आप खांसी से, जुकाम से और गले की खराश से बच सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें कि आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। यह चीज याद रखिएगा, अगर आपको कफ हो और उसके साथ साथ आपको बुखार या फीवर शुरू हो जाए, या आपको फीवर ना आए लेकिन जो आपको कफ हो वो बलगम वाली हो, उसमें स्प्यूटम आ रहा हो और उसका कलर अगर येलो या पीला हो जाए, तब आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। वरना आपको कॉमन कोल्ड और कफ के लिए एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल अगर आप एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो आपके जिस्म में इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, और फिर ये एंटीबायोटिक आगे चल के आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।